वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसे कि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कल से स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहला पेपर है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग के। तो उससे रिलेटेड हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो भी आपका सिलेबस है। ये वीडियोज़ आपको जो है 3 से 4 पार्ट में मिलने वाली हैं, पार्ट 1 पार्ट करके। तो जितनी भी वीडियोस आपको अपलोडेड होंगी वो सारी चीज़ें आप देख लेना एग्ज़ाम से पहले। इसके अलावा अगर आपने बैच से ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भाई, क्योंकि ये आपको सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट सिर्फ 299 आपको सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल सीरीज़ में पूरा आपका मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इस कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8896914354 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर का काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पैटर्न क्या है, तो याद रखिएगा ये जो पेपर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग वो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो बाकी के पेपर्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी बच्चे परेशान थे। तो ये टोटल ये वाला जो पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू होगा और बाकी के जो भी पेपर्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो बैच से ज्वाइन नहीं किया कर लो, क्योंकि इसको बिना बैच ज्वाइन किए कुछ भी आपको नहीं, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है पूरी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सही अर्थ होता है, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये शब्द सभी को पता होगा भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, फिजिकल ग्रोथ ऑनली नहीं। अगर हम फिजिकल यहाँ पर्सनालिटी की बात करिए तो फिजिकल ग्रोथ का ये तो मतलब होगा ही नहीं। तो मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन आज पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि 3 से 4 मतलब पार्ट में आपको सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर सकूँ, यूनिट वाइज जो आपका सिलेबस है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जितनी वीडियोस अपलोड है उसको आप ज़रूर देख लेना। बी है इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड सी है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स लर्निंग इंग्लिश नॉलेज। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है पूरा डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है ये सभी को पता होगा, व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। और आप लोग की डिमांड रही तो हम लोग एक 1 शॉट वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्लियर है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, सभी को ये चीज़ें पता होंगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का ओवरऑल बिहेवियर, थिंकिंग, एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्टाइल्स और कॉन्फिडेंस को सिस्टमेटिकली इम्प्रूव करना, ताकि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी कैसी है, आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, आपकी थिंकिंग कैसा, आपका एटीट्यूड, यही बातें की जाती हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आप जो बिहेव करते हो, आप जो सोचते हो, आप जो कम्युनिकेट करते हो, वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मतलब पर्सनालिटी मतलब एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो वो सोचता है, जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसके इमोशंस होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, उसका ड्रेसिंग सेंस होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी दूसरों से कितनी अलग बनाती है। तो दिस इज़ अ कॉल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जो पर्सनालिटी जो शब्द है, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो उत्पत्ति हुई है, या हम बात करें, एक सेकेंड, इसमें क्या इशू हो जा रहा है, हाँ, उत्पत्ति ग्रीक वर्ड, लैटिन शब्द, फ्रेंच और जर्मन, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पर्सनालिटी जो शब्द है ये आपके किससे लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, और उस लैटिन शब्द कौन सा है, वो लैटिन शब्द पर्सोना, पर्सोना, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है कि पर्सनालिटी जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, मुखौटा का मतलब मास्क, MASK, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी हमने आपको बताया है। तो मेन उद्देश्य क्या होता है, टू डोमिनेट अदर्स, टू इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू अर्न मनी। तो भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, पैसे कमाना थोड़ी ना, फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाना, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी, पॉजिटिव एटीट्यूड और सोशल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, हाइट, ड्रेसिंग स्टाइल, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एज। अभी हम लोग ने बताया कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के पर्सनालिटी प्रभावी नहीं हो सकता, तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या बात करें फैक्टर्स में शामिल होता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम का क्या अर्थ है, तो सेल्फ स्टीम का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल की सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है अपने आप का सम्मान करना, ठीक है। तो ये किस चीज़ की बात की रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ स्टीम जब हम खुद का सम्मान, रिस्पेक्ट, लव करते हैं तो उसे यहाँ सेल्फ स्टीम का अर्थ बोला जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या अभिप्राय है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, बिलीव इन वन एट एबिलिटीज़, फियर ऑफ फेल्यूर, कंपैरिजन विद अदर। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, उस पर ट्रस्ट, ठीक। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों आवश्यक है, तो वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्सनालिटी से, तो आपको तैयार रखना अच्छे से, ठीक है। तो वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भाई फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर आइसोलेशन, फॉर इफेक्टिव एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं पे भी नहीं रहेगा तो आपके पर्सनालिटी को वो कैसे डेवलप करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से व्यक्ति अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स इग्नोरिंग द प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टिंग द फेल्यूर, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ थिंकिंग की बीइंग केयरलेस। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि व्यक्ति को जो भी समस्याओं को अवसर के रूप में देखने में मदद करता है, ठीक है। दैट इज सी कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम मैनेजमेंट का संबंध किससे है, तो टाइम मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द वेस्टिंग टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, स्ट्रेस क्रिएशन, डिलेइंग वर्क। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पे आपके बी ऑप्शन हो जाएगा जब हम प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है जो हम टाइम का सही तरीके से उसका यूज़ करते हैं। 10th है स्ट्रेस का पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन पर्सनैलिटी। स्ट्रेस क्या होता है ये भी पूछा जाता है यहाँ पे। स्ट्रेस, आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा तनाव लेते हो तो इसका पर्सनालिटी पे क्या होता है, इट इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, हैज़ नो इनफैक्ट निगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। एक सेकेंड, हाँ। स्ट्रेस का जो है पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो डी हो जाएगा निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कि अगर आप अधिक स्ट्रेस से व्यक्ति का जो भी बिहेवियर होता है, आप देखते हो कि गुस्से में क्या होता है, आप तनाव लेते हो तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो डिसीज़न है, हेल्थ है, वो उस पर क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन। ग्रूमिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो ग्रूमिंग मीन्स द फिजिकल एक्सरसाइज, ड्रेसिंग स्टाइल, ओवरऑल पर्सनल प्रेजेंटेशन की डी। तो ग्रूमिंग का मतलब जितना ओवरऑल प्रेजेंटेशन। ग्रूमिंग में आपका क्या चीज़ें देखी जाती है, ड्रेस, हाइजीन, बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, वन डे एक्टिविटी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि चाइल्डहुड एक्टिविटी है। तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है बेसिकली वो आपका क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी जीवन जो है चलने वाली ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे सेल्फ इस्टीम रिफर्स टू। अभी हम लोगों ने आपको बताया कि जो सेल्फ इस्टीम है वो किस चीज़ से संबंधित है, अगर यहाँ पर देखें एक सेकेंड,
सेल्फ इस्टीम जो है, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, तो सेल्फ इस्टीम का मतलब सिंपल सा यहाँ पर हो जाता है फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल इंटेलिजेंस की वंस इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ वर्थ की सोशल पॉपुलरिटी। तो सी हो जाएगा कि सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान का मूल्यांकन जो व्यक्ति स्वयं के बारे में करता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वर्थ जो कि वो खुद के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है या चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। वर्डिंग चैलेंजेस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अचीविंग स्मॉल गोल्स, कंपेयरिंग विद द अदर्स। तो हम यहाँ पर स्मॉल गोल्स क्या करता है, आपके एक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, मतलब इंक्रीज़ करता है। पहले आप क्या करते हो, छोटे छोटे गोल्स हैं उसको आप क्या करते हो, अचीव करते हो। उसके बाद तो दैट इज़ सी ऑप्शन। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट इन अदर्स, बिलीव इन वंस ऑन एबिलिटीज़ की ओवर कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपनी खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना, ठीक है, अपनी स्किल्स और डिसीजन पे। टाइम मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ वर्किंग फास्ट, डूइंग मेनी टास्क टुगेदर, की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टाइम इफेक्टिवली। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम कोई काम प्लानिंग और यहाँ पर उसको इफेक्टिव वे में करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें आपकी प्लानिंग, ठीक, कंट्रोलिंग, ताकि हम उसका सही से चीज़ें कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, टाइम मैनेजमेंट, आप जैसे पेपर है तो आप 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दोगे, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो एक टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग के थ्रू ही वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। फिफ्थ है विच टूल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन एफिशिएंट प्लानिंग। में कौन सा टूल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डायरी, प्रियोरिटी लिस्ट, कैलकुलेटर, इंटरनेट। तो भी प्रियोरिटी लिस्ट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, तो स्ट्रेस मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है हैप्पीनेस, मेंटल रिलैक्सेशन, बॉडी रिस्पॉन्स टू प्रेशर की फिजिकल एक्सरसाइज। तो स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी रिस्पॉन्स टू प्रेशर। स्ट्रेस एक तरह का फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो कि यहाँ पर दबाव के प्रति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो ये सारे टाइप्स होते हैं आपके, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, क्रोनिक। तो सारे के सारे होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं स्ट्रेस, नेगेटिव भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं, ये आपको बोला जाता है। स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव बोला जा रहा है, डिस्ट्रेस की बात करें तो नेगेटिव बोला जा रहा है, क्रोनिक स्टेज की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोला जा रहा है। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और दीर्घकालीन, तीनों तरीके के यहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। विच इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेस कोपिंग मेज़र। इसमें से कौन सा है, अगर हम बात करें तो इफेक्टिव है मेज़र करने के लिए। ओवर थिंकिंग, मेडिटेशन, प्रोक्सिनेशन की एंगर। तो बी हो जाएगा मेडिटेशन। मैं आपको जब देखो, जब स्ट्रेस लेते हो या टेंशन लेते हो तो आप योगा करने से, मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस जो है कम होता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इग्नोरिंग द वीकनेस, कंपेयरिंग विद द अदर्स, इसके अलावा एक्सेप्टिंग वन सेल्फ विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो सी हो जाएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि खुद को, मतलब यहाँ पर अपनी इच्छाओं और कमियों को स्वीकार करना है, एक्सेप्टिंग द वन सेल्फ स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। सेल्फ ग्रोथ फोकस किस पे करता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस पे सिर्फ, इसके अलावा कंटिन्यूस पर्सनल इंप्रूवमेंट पे, सोशल स्टेटस की कंपटीशन। तो सेल्फ ग्रोथ फोकस करता है आपके कंटिन्यूस पर्सनल पर इम्प्रूवमेंट पे। ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है स्किल्स एंड पर्सनालिटी का। क्लियर है। ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, एकेडमिक नॉलेज ऑनली, फिजिकल अपीयरेंस ऑनली, ओवरऑल डेवलपमेंट की, सोशल मीडिया यूसेज। तो ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट में पर्सनालिटी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें आपका समझ लो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी विकास, सारी चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ग्रूमिंग द स्टूडेंट पर्सनैलिटी। कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप की, ड्रेसिंग सेंस। तो बी हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज प्ले अ रोल। देखो कम्युनिकेशन में जितने आपके वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन से वर्बल, कौन से नॉन वर्बल, देखिएगा 2 बजे मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी ले लूँगी इससे रिलेटेड, जो कि 40 या 50 मिनट की वो क्लास होगी जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे जहाँ से भी, और
उस लाइव में तो हम लोग वन शॉट कवर कर लेंगे, और एमसीक्यूज़ के 3 से 4 पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। बस जितना हो सके सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और जितना हो सके शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपना फीडबैक ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में। बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ रोल इन रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन लर्निंग की टाइम। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्ट्रेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैन, तो भी आता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन जितनी भी वीडियोस आपको मिले एग्ज़ाम से पहले उतनी वीडियोस को आप ज़रूर देख लेना, क्लियर है। बाकी आपको परेशान नहीं होना है, फर्स्ट सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कवर करा दूँगी, क्लियर है।